अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी कोरियन हॉट डॉग की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बट इन डिफरेंट स्टाइल। अब सबसे पहले हम इसकी डो रेडी कर लेते हैं। 5 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है, 1 टीस्पून शुगर और इसके साथ इसमें 1 टेबलस्पून ईस्ट ऐड की थी जिसका क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके अंदर हस्बे ज़रूरत पानी डाल देंगे। इसकी डो मैंने बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं रखी है, थोड़ी सी लिक्विडी फॉर्म रखी है। अच्छे तरीके से पानी डाल के अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी हमें चाहिए। अब हमने इसको 1 घंटे के लिए रैपिंग शीट के साथ कवर करके साइड पे रख देना है और अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब सबसे पहले एक चॉपर में ½ kg बोनलेस चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। इसके साथ इसमें 1 टेबलस्पून क्यूमिन पाउडर। अब इसमें 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड करेंगे। इसके साथ 1 टेबलस्पून ही सोया सॉस ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ही इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे। अब इसके अंदर 2 ब्रेड के स्लाइसेस डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से हमने चॉप कर लेना है। साथ ही इसके अंदर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर लेंगे। फिर से अच्छे से चॉप करेंगे। अब इसके अंदर एक अंडा डालेंगे और एक मरतबा फिर से चॉप कर लेंगे। चलें जी, जो चिकन का मिक्सचर है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे एक बाउल में डाल लेते हैं और अब आपको इस तरह की वुडन स्टिक्स चाहिए हैं, जिसे आप शाशलिक स्टिक्स भी कह सकते हैं। इसके ऊपर आपने, जैसे हम सीख कबाब बनाते हैं उस तरीके से आपने इसके ऊपर कबाब लगा लेना। क्योंकि मैं हॉट डॉग को बिल्कुल उस तरह नहीं करना चाह रही थी जैसे लोग बनाते हैं कि सिर्फ चीज़ का स्लाइस होता है उसके ऊपर या फिर साथ उसमें सॉसेजेस होते हैं। तो बहुत से लोग सॉसेजेस नहीं खाते, मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद, इसीलिए मैंने उसके ऊपर सॉसेजेस की जगह इसके ऊपर मैंने चिकन का कबाब लगा लिया और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं इस तरह। अच्छा, अब चाहे तो आप चीज़ के स्लाइसेस ले लें या इस तरीके से चीज़ लगा लें इसके ऊपर। मेरे पास चीज़ स्लाइसेस नहीं थे तो मैंने एक थिक सी लेयर चीज़ के इसके ऊपर लगा ली है। अगर आप चीज़ स्लाइसेस लगा लेंगे तो वो ज़्यादा इजी रह जाते हैं लगाने के लिए। अच्छा जी, अब हमने इसके ऊपर ये जो मैदे की हमने पेस्ट रेडी की है वो इसके ऊपर हमने लगा देनी है। अगर आप थिक मैदे की रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ही मैदा हो जाएगा और खाते हुए थोड़ा सा अजीब सा फ्लेवर लगेगा। इसीलिए मैंने इस तरीके से रेसिपी ये बनाई है कि इसके ऊपर, इसके अंदर आपको चिकन का भी अच्छा सा फ्लेवर आए, थोड़ा वो चीज़ी भी हो और क्रंची भी हो। अब मैंने एक आलू लिया जिसके छोटे छोटे से क्यूब्स काट लिए, वो इसके ऊपर लगाए हैं और साथ ही इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। दूसरी साइड पे आपने ऑयल गरम कर लेना है और साथ साथ आपने इसको फ्राई करते जाना है। बेस्ट रेसिपी है ये, इफ्तार के लिए बेस्ट रेसिपी है, लंच टाइम के लिए बेस्ट रेसिपी है, आपकी चाय के साथ किसी भी सूरत में हो ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर होता है और इजी टू ईट होता है। इजीली आप इसको स्टिक से पकड़ के खा सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ें लाजमी बनाया करें, ठीक है। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि जो आलू हमने इसके ऊपर लगाए हैं वो भी अच्छे तरीके से पक जाए। तो बहुत ही मज़ेदार से मेरे हॉट डॉग रेडी हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक भी लाजमी दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।